हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने स्तर से ठीक कर रहे होंगे। फिलहाल इसी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे। आप सब यहाँ पर अपने 26 जनवरी को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया होगा, मुझे यही उम्मीद है। और फिर इसी के लिए ना काम करेंगे और चलते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज पे होगी ना। मैथ की क्लास में आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ कुछ यहाँ पे साधारण ब्याज के सवाल भी लगने वाली है। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा अभी वो कुछ ऐसा है, जैसे लिखा है कि यहाँ पर 2000 रुपया है, ठीक है। 2000 रुपया पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष की बात कर रहे हैं। 1.5 वर्ष का जो कुल राशि होगा वो बताना है। कुल राशि बताइए ना। ये यहाँ पे प्रश्न है, यदि क्या हो जाएगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, ठीक। यहाँ पे ध्यान रहे ना, अगर आपको 1.5 कहेगा तो मतलब कंफर्म बात है, वहाँ पर ब्याज की जो दर होगी ना वो अर्धवार्षिक कह देंगे ना। अगर आपको भिन्नात्मक रूप दशमलव में मान समय का दे रहे हैं तो इसका भी मतलब परिवर्तन होगा तभी रहेगा, नहीं तो बनाएंगे खुद से बनाएंगे ना, इतना सा होता है। तो यही इसमें बनेगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे 2316.25 है, 315.25 हो जाएगा, 317 होगा, 2317.25 होगा, 2320 होगा, 0.25 होगा, ठीक। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के लिए हम लोग काम करेंगे। तो देखिए सवाल को करा जाएगा हल। अभी ये हमारे पास 2000 रुपया था, 10% हर साल का मतलब 1 वर्ष का जो दर है वो 10% है। यहाँ अर्धवार्षिक की बात करेंगे 1.5 साल के लिए। 1.5 साल में कितना अर्धवार्षिक होता है? 1.5 साल में 3 छमाही होता है। तो समय का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। 3 बार समय लिखा जाएगा, समय का यूनिट 3 बना। 1.5 वर्ष में 3 छमाही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 यूनिट बन जाएगा, समय का मान 3 यूनिट बनेगा। और यहाँ पे देखिए रेट का मान कितना था? 10 था, तो हमारा ये भी क्या है? 1 साल का 10 है, आधा साल क्या हो जाएगा? छमाही का 5% होगा। तो यहाँ पे रेट का मान जो आप रखोगे ये 5% के साथ में आप 3 छमाही की बात करने वाले हैं ना, इतनी सी बात होगी। यहाँ पे आपके पास रेट 5 आ गया है और समय का मान 3 है। और यहाँ पे क्या निकालना, हम लोग निकालेंगे ये इतने रुपए में कुल राशि का मान कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल है, उसी चैप्टर से यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र कहीं नहीं किया है, कोई बात नहीं, हम लोग लेकिन जानेंगे, वही सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल राशि का मान बताना, राशि का मतलब अमाउंट बताना है ना। मिश्र धन का मान निकालना है। तो मिश्र धन का मान कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पहले बात तो 1 छमाही में 5% और 3 छमाही में कितना परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5% जो होगा 3 छमाही बाद कितना परिणाम देगा? जब भी यहाँ पर इसको इसका प्रतिशत मान जो होगा, 3 छमाही बाद इसका जो दर का मान होगा वही निकालने का प्रयास करेंगे। पहले 2 छमाही के लिए क्या होगा? 5 प्लस में 5 होगा, प्लस में 5 गुणा 5 बटा क्या हो जाएगा? 100। ये पहले 2 छमाही की बात करेंगे ना। यहाँ लिखेंगे प्रथम 2 छमाही, प्रथम 2 छमाही के लिए आर का जो मान होगा वो ये बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये होगा यहाँ पे कितना बन जाएगा? 5 5 10 होगा। यहाँ पे 5 देखिए 5 5 25 होगा, 25 होगा 100 हो जाएगा। 4 मतलब क्या आएगा? हम कह सकते हैं 0.25 आएगा। 5 5 0.25 आएगा, भाग कर सकते हैं या फिर ना काटे ना तब भी भाग कैसे बनेगा दिखा रहा हूँ। 5 5 25 बटा में 100 हो जाएगा। 5 5 10 होगा, प्लस में यहाँ क्या होगा? 5 5 25 होगा, 25 बटा क्या होता है? 100 होता है। हर में क्या है? 2 जीरो है, दशमलव कहाँ आएगा? 2 अंक पे लग जाएगा। तो यहाँ 10 होगा, दशमलव में 25 आ जाएगा। 10.25 का हमारा रेट का मान होगा प्रथम 2 छमाही के लिए। कितना छमाही है? 3 छमाही है, समय का मान 3 छमाही कह देंगे। तो 3 छमाही के लिए क्या काम करेंगे? 2 छमाही का हो चुका है, फिर अगले छमाही कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे तीनों छमाही के लिए, तीनों छमाही का दर। आर का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे पहले 2 छमाही का 10.25 था, दूसरे का निकालेंगे 10 ऐड करेंगे, प्लस में क्या होगा? यही का गुणा होता है, 2 5 गुणा में 10 बटा में होता है 100। इतनी बात होगी, 1 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड कीजिए, कितना बन जाएगा? 10, यहाँ पे 10 क्या होगा?
20.25 होगा और प्लस में यहाँ क्या है, हर में एक जीरो है, दशमलव एक बाईं और आएगा 1.025 बन जाएगा। ये हमारा रेट का मान आ रहा है। इसको हल करें कितना बनेगा, 20 है, यहाँ 1 है, 20 1 कितना होगा 21 होगा, दशमलव बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 7 हो जाएगा, इतना हमारा 275 275 बन जाएगा। ये हमारा रेट का मान होगा। रेट का मान निकाल लोगे, समय नहीं लगने वाला, काम हो जाएगा। अच्छा, इसको अलग तरीके से लगाते तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला था A बराबर में P होता है, फिर 1 प्लस में R अपॉन में 100 होता है, समय का मान T लगाते इस फॉर्मूले से लगा सकते थे। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ता है, घन और निकालना पड़ता है। यहाँ पे घात 3 बनेगा, घन निकालना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। देखिए अगर क्या होगा, अगर यहाँ 3 साल की बात होगी कैसे, तो ये तो सही बात है, रेट निकाल थोड़ा वक्त लग जाएगा। इसको ये दोनों को हम लोग वैसे नॉर्मल हल कर सकते हैं। 2 साल के लिए अगर 2 बार के लिए 2 साल के लिए 2 बार के लिए अगर हमको रेट का मान निकालना होगा, 5 और 5% था, क्या हो जाएगा 5 × 25 कर देंगे और 5 × 5 10 होगा, 10 9 2 5 आ गया। पहले तो आ गया, आसानी से कर देते हैं, यही तरीका था, कल भी सीखे थे ऐसे करके। मान लीजिए 7% होगा तो क्या होगा, पहले साल 7%, दूसरे साल 7%, तो 2 साल बाद इसका रेट का मान कितना हो जाएगा, 7 7 14 होगा, 7 7 49। पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, गुणा वाला पीछे रहेगा दशमलव के और जोड़ वाला आगे लिखते हैं, तो इतना बन जाता है। कहाँ से आता है, इसी फॉर्मूले से बन के आ रहा होता है ना, इतना बना है। और तीसरे साल का निकाल लेंगे बड़े आराम से, 2 साल का निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से एक ही बार में हो जाएगा। 30 साल में हल्का से मेहनत करना पड़ेगा, बन जाता है सवाल। तो इतना सा करना, थोड़ा प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे और समय फिर कम लगेगा। फिर हमारा रेट का मान आ चुका है, रेट इतना % है। सवाल ने पूछा यहाँ पे राशि का मान बताइए। 100% राशि का मान कितना दिया गया है, 2000 रुपया है ना। यहाँ पे क्या है, 100% राशि का जो मान है, 100% राशि का जो मान है वो 2000 रुपया है। हमको निकालना कितना है, हमारे पास ये मूलधन था, 100% हमारा मूलधन था। ये क्या हो जाएगा, इतना मिला दें क्या बन जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ये तो ब्याज है, ये ब्याज है, ब्याज की दर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 100% मूलधन था, मूलधन में क्या कर देंगे, अगर मूलधन में मिला देंगे किसको, 21.275 को, तो क्या बन जाएगा हमारा मिश्रधन। ये हमारा मूलधन था, ये मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन बनेगा, ये मिश्रधन बन रहा है। तो मिश्रधन का मान कितना बन जाएगा, इतने % का मान क्या होगा, 2000 होगा। यहाँ पूरा का बटा क्या कर देंगे, देखिए 100 से 1 का मान निकालेंगे तो यहाँ भाग करना था 100 से, ये भाग यहाँ कर देंगे, गुणा में क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर कितना आएगा, 121 है क्या, 121 होगा और दशमलव में 275 बनेगा। ठीक है, वहाँ पे ना दिख रहा हो कैमरा में, क्या बताया, लेकिन आप सब लगाएं यहाँ से। तो क्या बना है यहाँ पर, हमने 100% का मान पता था, हमको 2000 रुपया था, कितना निकालना है 100%, तो निकालना है। साथ में हमको मिश्रधन कहा है, मिश्रधन का मतलब क्या होगा, मूलधन प्लस में ब्याज होता है। मूलधन हमारा 100 था, ब्याज की दर 21.275 है, ऐड कर देंगे, इतने % का मान निकालेंगे, इतने से गुणा करना होगा, डबल जीरो से कट जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, 20 है, गुणा में क्या बन रहा है यहाँ पर 121 होगा, दशमलव में 275 होगा, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। कितना आ रहा है वैसे आंसर का मान, देखिए यहाँ पे होगा 2 का 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 7 14 15 होगा, 2 दूना 4 होगा, 1 5 बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा और फिर 2 दूना 4 होगा और 2 1 कम 2 बनेगा। कुछ इतना सा आ रहा है क्या, कुछ अलग आया क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे। आंसर यहाँ पे सही लिखा गया, 23 सब में 23 दिया गया है। 28 नंबर के लिए बात कर रहे हैं। मैच नहीं कर रहा ना, कुछ गलत किया क्या कहीं पे, एक बार चेक कर ले। 10.25 था, 10% फिर आगे बढ़ाएंगे, वो नो 5% बढ़ना था ना, एक बार कह देते तो अरे प्रभु, एक बार कहना था आपको, 5% बढ़ेगा यहाँ पे, 1% ज़्यादा हो गया वही ना। ठीक है, नहीं समझ पाए थे वहाँ पे, अच्छा 10 रखने से, हाँ क्योंकि ये 5% अगले साल में अगले समय में 5% बढ़ेगा ना। ठीक कर देते हैं, 1 सेकंड। 5 10 5 15 होगा, यहाँ 10 माइंड में बैठ गया था, प्लस में यहाँ पे सिम्प्लीफाई कर दें या फिर डायरेक्टली करें। अच्छा, गुणा करके 100 से भाग कर दीजिएगा, 5 25 25 हो जाएगा, 5 2 10 होगा और फिर यहाँ पे आएगा 5 का 1 हो जाएगा, 5 1 का 5 होगा, 0.2 अंक पे था, 100 से भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा, इतना बनेगा, बन जाएगा हमारे पास। यहाँ तो ये सब ठीक ठाक रहेगा, 0 पीछे ऐड करेंगे, 2 5 क्या हो जाएगा 7 होगा, 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ 2 5 होगा। ठीक है, इतना सा बनाएगा। रेट का मान थोड़ा सा चेंज हो गया है, रेट बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ 15 7 6 2 5 है। ठीक,
15 7 6 2 5 होगा। इसका आप गुणा करेंगे, 2 से 2 पंचे 10 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 2 छंग 12 होगा, और 2 सत्ते 14 होगा, और फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, और 2 एक कम 2 होगा। इतना कुछ आ रहा है अब तो। हाँ, इकतीस सौ आ रहा है, 3100। आंसर गलत का क्या बताएं, रुकिए एक सेकेंड। 2000 है, 2103 था। अगर इसमें 2300 सवाल में 1.5 वर्ष दिया, 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर थी। अब इसको चेक करते हैं। वैसे सही लग यहाँ पे हो सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सवाल है, वैसे चैप्टर वही कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। यहाँ ये नहीं लिखा है कहीं पर ना कि मतलब क्या होता है कि कहीं ये नहीं बताया किसका सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज है साधारण ब्याज, ऐसा नहीं लिखा है इन्होंने। बाकी लिखा होना था, लिखना तो ठीक था। एक बार फिर से लास्ट टाइम चेक करूँगा, इसको हटा दूँ नहीं तो बाद में फिर लगाऊंगा। मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, लगता है 5 बचे 25, 5 दूना 10 होगा 12, 5 एक कम 5 होगा 5, यहाँ 15 10 5 15 25 आ गया था, ये 5 5 10 ठीक ठाक था। ये तो 5 2 7 होगा, और 5 1 6। फिर 100% का मान, मिश्र धन का मान निकाला। 100% का मान हमारे पास 2000 रुपया था, 2000 लिखा गया है। और फिर कह रहे हैं कि इसका इतना परसेंट बढ़ जाएगा 3 साल बाद, तो इतने परसेंट का मान कितना होगा, तो 100 प्लस इतना बन जाएगा, इससे गुणा कर देंगे 15, 115 होगा ना। 100 प्लस 15 मतलब 115 बन जाएगा, यही कर दीजिए, आ जाएगा। उत्तर आपका सही आएगा, कोई इसी में से आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से 115 बन रहा है यहाँ पे। 2 पंचे 10 होगा, 2 एक कम 2 होगा 3, 2 दूना 4 1 5 होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, और फिर 2 सत्ते 14, 1 15 बनेगा, और फिर 2 पंचे 10, 1 11 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 1 3 होगा, 2 एक कम 2। आ गया आपका कोई आंसर ना, आ जाइए। 4 3 नमस्ते। कितना आ रहा है, 2315.25 आ रहा है। कोई 2315 कहाँ है, ऑप्शन सेकंड होगा। यहाँ पे 100 प्लस ऐड नहीं हुआ था, केवल 15 पे कर दिए थे। तेरी तो कभी कभी होता है, माइंड कहीं और चला जाता है। देखिए थोड़ा टाइम लगा जरूर, इसके लिए मुझे लगा कि हाँ नहीं हम सो नहीं रहे, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो गया। वो क्या हुआ, यहाँ पहली बार तो 10 से हुआ, एक बार माइंड कहीं और चला जाता है ना, फिर वो कहीं और चला ही जाता है। वहाँ पे 100 ऐड नहीं किया गया था, 100 प्लस 15 में 115 बन जाएगा ना, वो काम यहाँ गलती थी, इसलिए अभी तक हम लोग जूझ रहे थे। बाकी अगर सवाल लगाएंगे बड़े आराम से लगा सकते हैं, अगली सवाल आप आराम से लगाओगे। हाँ बताइए, फॉर्मूला से बताइए। देखिए फॉर्मूला कुछ खास ना, समय का आपने रेट का मान 5% कर लिया है ना, मैं बता रहा हूँ सुनिए पहले। रेट का मान 5% कर लिया है ना, और यहाँ पे 1.5 साल में 3 छमाही होता है, तो अमाउंट का मान निकालना था। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस क्या होता है R/100, होल पावर कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अगर आप इससे लगाओगे तो लगा के देखें आएगा हमारे पास। P का मतलब क्या है, 2000 था, ठीक है, गुणा में 1 प्लस में R का मतलब 5 है, बटा में हो जाएगा 100, ठीक है, बट भाग यहाँ पे पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्या बनाएंगे, 5 का 20 बार जाएगा, 20 एक कम 20 21 बटा 20 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2000 है, गुणा में 21 बटा कितना होगा 20, घात 3 था, क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा ना, 21 बटा 20 होगा, 21 बटा 20 हो जाएगा। इसी को हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा बड़े आराम से। ये फॉर्मूला मतलब अमाउंट निकालने का सूत्र होता है, बाकी तरीके से जो काम कर रहे थे उसी पे काम कर रहे हैं अभी। हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, फॉर्मूला नहीं आ रहा है आंसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ट्राई करूं, इससे कट जाएगा, इससे कटा, इससे कट गया ना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ 4 है, 21 का 21 4 से 40 होता है, फिर 21 से गुणा कर देंगे, 21 से कम 21 2 बचे, 21 का 4 कम 4 4 दूना 8 होगा 84, 84 2 86 हो जाएगा, और बचा 8 यहाँ पे, फिर 84 आएगा, 84 8 कितना होगा, 8 4 92 हो जाएगा, इतना बचा है, ठीक है। भाग में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 9 यहाँ 12, 4 3 12 हो जाएगा, और फिर 4 एक कम 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना बचा, 2 6 2 बचे ना, 21 4 5 20 हो जाएगा, 21 उसके बाद फिर आएगा 1 बचा है ना, 4 दूना 8 होगा, और 4 5 20 आ गया ना हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ी गलती कम करेंगे तो आ जाएगा, चाहे फॉर्मूले पे लगाओ चाहे ट्रिक पे।
कोई बात ना, हो जाता है, मुझसे भी इतना परेशान हो गया, पता नहीं कैसे हो जाता है। 5 का 10 हो गया था एक बार, तो दिमाग अटका था 10 पे, तो वही 10 का 10 उतर गया था। ठीक है, अगली सवाल लगाता हूँ, उसमें आप तेज़ी से काम कर लोगे, क्योंकि यहाँ एक बार जाने हो कि हाँ ऐसे करेंगे। 6 अगर यहाँ 1.5 साल होगा तो वहाँ अर्धवार्षिक की बात करेंगे। अगर कहीं कुछ कहेंगे 15 महीना है तो क्या हो जाएगा वहाँ पर 3 × 15 ना, तिमाही की बात करेंगे, फिर वहाँ 5 तिमाही हो जाता है, तो वहाँ टी में 5 लिखा करेंगे। एक सवाल और दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ये फॉर्मूले पे लगा है ना, ये फॉर्मूले पे लगा है हमने ना, यहाँ पे इतने दूर में ये लग गया आराम से। और अगर क्या करेंगे, बाकी ट्रिक देखिए, फॉर्मूला है ना, सोचते हैं यहाँ तो फॉर्मूला बहुत छोटा लग गया है, ट्रिक में आप यहाँ से वहाँ कर दिए थे। हाँ, यही ट्रिक ऐसी ही होगी जब बाद में आपको बिना किसी समय के लगवा देगी, सवाल लगवाई थी अपने आप से ही। फॉर्मूला भी ठीक था, सवाल कुछ सवाल होते हैं जो फॉर्मूले जल्दी लग जाती हैं, कुछ होते हैं ट्रिक में थोड़ा जूझना पड़ता है, ये हो जाता है। आगे देखते हैं, फिर समझाएं क्या होगा। अच्छा, एक प्रश्न मतलब मन में कई दिन था, वैसे कभी दिखा नहीं मुझे किसी साल आया हुआ, ये नहीं आया हुआ कभी अभी तक। अगर आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे यहाँ पे कोई धन है, हम लोगों ने सीखा था अगर साधारण ब्याज पढ़ रहे थे तो किसी समय में कोई धन कुछ गुना होता है, अगला गुना कितने समय में होगा, उसका सूत्र आपने लिखा था क्या, T1 बटा में T2 बराबर में n1 - 1 अपॉन में n2 - 1। ये फॉर्मूला पे काम कर रहे थे। अगर यही जगह पे मिश्रण, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाएगा तब क्या करते हैं, वहाँ पर हल्का सा चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा। सवाल को कैसे अटेम्प्ट करोगे वो चीज़ आप सीख लीजिए, बाकी आएगा तो हम लोग कन्फर्म करके ही आएंगे। ठीक है, लिखा है कोई धन है, और 1.5-2.5 साल की सवाल और लगाने वाला हूँ। कोई धन है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर, की निश्चित दर पर चार वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 16 गुना कितने समय में होगा। ये है प्रश्न। फिलहाल कभी दिखा नहीं है किसी कांस्टेबल परीक्षा में, लेकिन अगर जैसे उसमें गुना के सवाल लगाए थे, अगर इसमें अगर मिल जाए तो कैसे उसको हम लोग हल कर पाएंगे, वो चीज़ यहाँ सीखना है हम सबको। देखिए यहाँ पर 16 गुना होने में कितना समय लगेगा ना, कितना समय होगा, 16 गुना कितना समय में होगा। ये है 12 वर्ष है, फिर 16 वर्ष है, 24 है, और यहाँ पे 30 वर्ष दिया गया है। अगर आप क्या करोगे, इसको अगर किसी कॉन्सेप्ट पे लगाओगे, फॉर्मूले पे लगाओगे, फॉर्मूले पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे हमको आर का मान दोनों में सेम मान के कंपेयर करना पड़ेगा, T1 T2 में कंपेयर कर देंगे तो बन जाता है, और धन को दोनों में P मान लेंगे, P फॉर्मूला धन मान के कम काम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले देखिए 4 वर्ष है ना, T1 का मान हमारे पास 4 है, और यहाँ n का जो मान है, n1 का मान 2 गुना है, n1 का मान 2 गुना हो रहा है। समय हमारे पास 4 साल है, 4 साल में 2 गुना होता है। और फिर कह रहे हैं यहाँ T2 का मान क्या हो जाएगा, जब क्या होगा, यहाँ n2 का मान 16 गुना हो जाएगा। इतना सा बात यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा काम यह होगा हम सबके लिए, यह बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो गुना की बात कर रहे होते हैं, जो गुना हुआ, पहला जो गुना होता है उसको आधार बनाते हैं, उसको आधार बनाएंगे। जो पहला गुना था ये बनेगा आधार, आधार घात की बात कर रहा हूँ, घातांक करने में आधार की बात कर रहा हूँ। पहले गुने को आधार बनाएंगे और उस आधार पर इसको घात के रूप में तोड़िए, उस आधार पर इसको घात के रूप में तोड़िए। कितना बन जाएगा, यहाँ पर 2 की घात कितना हो रहा है, 4 होगा, इतना बन जाएगा ना। इस आधार पे इसका घात 4 हो रहा है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जो इस पे यही आधार पे जितना भी घात बनेगा, जितना भी घात बन रहा है वो इसकी घात बनाएंगे, और 2 घात 4 हमारा आंसर आता है। फिर से यहाँ पर मान लीजिए जितनी भी घात बने, अगर यहाँ 32 होता तो 32 कर देते, चाहे जो होगा, जितना भी घात बनेगा, जो भी इस आधार पे घात बनेगा वही घात का हम लोग इस आधार पर फिर से घात बनाते हैं, वो गुना देगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हमारा आंसर आपका दे देता है। ये सवाल का फॉर्मूला होता है। इस टाइप के सवाल अगर चक्रवृद्धि ब्याज में ये बात आती है, किसी समय में कुछ गुना हो रहा है, अगले समय में कितना गुना हो जाएगा, अगला गुना कितने समय में होगा, उसका बनाते हैं। पहला समय था, पहला गुना था, दूसरे समय का मान पूछा है, दूसरा गुना दिया, दूसरे गुने को पहले समय के अनुसार हम लोग क्या तोड़ते हैं,
क्या टूटा है यहाँ पर, यहाँ 2 गुना था 2 पे आधार बनाएंगे, अगर यहाँ 3 होगा 3 पे आधार बनाते हैं, यहाँ 4 होगा 4 पे आधार बनाएंगे और इसको तोड़ेंगे। 2 घात 4 बना है, जो 4 है इस पे फिर से आधार लाएंगे और यहाँ पे इस आधार पे घात बनाएंगे। 2 घात 4 का मतलब 2 2 4 2 8 2 16 होगा, हमारा 16 क्या हो जाएगा, आंसर बन जाता है। तो 16 हमारा उत्तर बन के आएगा। ये काम होता है। एक सवाल यहाँ दिखी मुझे ऐसे आंख लग गई, हाँ दिखा दे, ऐसा बनता है। अगर यही अगर क्या होगा, ये साधारण ब्याज में होता तो फॉर्मूला हम लोग आराम जानते हैं, T1/T2 बराबर में N1 - 1/N2 - 1 होता है। उस पर सवाल 2-3 लगी हुई थी, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे देखिएगा। फिलहाल एक सवाल है, फिर से कुछ यहाँ पे समय और रहेगा तो आप कैसे काम करोगे इस पर समझते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था 2 दिन, वैसे कल भी लगी थी, परसों भी लगी थी सिंपल क्वेश्चन को। आज थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन आएंगे हल्का, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रहेगा, उसी कॉम्प्लिकेशन को आप देखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कोई प्रश्न है, इस प्रश्न में 8% वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 360 रुपया है। तो समान ब्याज दर पर ब्याज दर लेकिन 2 गुने समय पर, समान राशि के लिए ब्याज निकालना, नहीं मैं ब्याज निकालना, हाँ समान राशि के लिए ब्याज क्या होगा, समान राशि के लिए ब्याज का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ब्याज होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का मान कितना होगा, विकल्प में लिख रहा हूं, विकल्प में आपके पास आएगा 778 है, 778.13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मिलेगा 13, इतना रुपया है। देखिए इसको मैं 2 तरीके से लगा के दिखा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पे कैसे सेट करोगे और यहाँ पे क्या होगा इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे। देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंट होगा उसी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा, मैं ट्रिक से बता रहा हूँ पहले, फिर फॉर्मूला तुरंत आएगा, ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर है, इस पर 1.5 साल में क्या होता है, कोई निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का मान हमको दिया है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट SI का मान कितना 360 रुपया हमको पता है, ठीक। 8% ब्याज की दर पर, ठीक है, इतना पता है। और फिर कह रहे हैं समान ब्याज दर पर, ब्याज दर समान रहेगा लेकिन क्या होगा, समय क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। दर का मान 8% रहेगा लेकिन समय का मान 1.5 साल क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 साल बना देंगे। 3 साल में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मान बताइए। तो अगर 1.5 साल में 1.5 साल में या फिर 3 साल में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना होगा तो मूलधन का मान पता होना चाहिए था। तो पहले दिए हुए मान से आप मूलधन का मान निकाल सकते हैं बड़े आराम से। क्या होता है, SI बराबर फॉर्मूला होता है, SI बराबर होता है PRT बटा में क्या होता है 100। इसी से आप SI का मान पता है, ब्याज का मान पता है, आपको P का मान निकाल, रेट का मान पता है, समय का मान 1.5 साल है ना, समय का मान 1.5 साल पता है। इसको आप रख कर सवाल को हल करेंगे, आपका क्या आएगा, P का मान आएगा, मूलधन आ जाएगा। और मूलधन पता हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना आसान बन जाएगा। एक ये फॉर्मूले का रूल होता है। बाकी अगर नहीं फॉर्मूला लगाना होगा तो बताएंगे, फॉर्मूला ही बाद में लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। हमारे पास SI का मान 360 है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 8% वार्षिक ब्याज की दर है, 8% R का मान है, ठीक है। और यहाँ पे समय का जो मान होगा, समय का मान हमारे पास 1.5 वर्ष है। ये सब हम लोग वार्षिक ही जोड़ने वाले हैं, वार्षिक ही चलेंगे। देखिए यहाँ पर 1 साल का क्या हो जाएगा 8%, 1.5 साल कितना हो जाएगा, यहाँ RT का मान होगा, यहाँ लिख सकता हूँ 1.5 वर्ष में R का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल r कर देंगे, वहाँ बड़ा लिखते हैं ना। 1.5 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, या में कह देंगे, R का मान क्या होगा, देखिए फॉर्मूले में R × T होता है, उतना गुना बन जाएगा। 8 गुना क्या हो जाएगा 1.5 होगा, 15 का 8 गुना कितना होगा, 15 × 12 लिख दें, क्या केवल 12 बचेगा ना, 120 होता है, 15 × 120 होता है, 10 के बाद क्या होगा 0 होगा, उसको छोड़ देंगे, क्या होगा R का मान हमारे पास 12% हो जाएगा। तो सवाल में यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर जो 12% का मान है वो क्या है, ब्याज की दर है, और ब्याज हमारे पास कितना 360 है। तो 12% का जो मान है कितना 360 है।
12% क्या है हमारा ब्याज है ना, ये ब्याज की दर है और ये ब्याज का मान हमारा 360 है, तो मतलब 12% का मान 360 दिया गया है, 12% का मान 360 दिया गया है। 1% का मान कितना हो जाएगा, या फिर कह सकते हो 100% का मान कितना होगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का जो मान होगा वो हमारे पास 360 होगा, गुणा में 100 होगा, बट्टा में 12 होगा। ये कहाँ से बनता है, ज़्यादा से एक का मान निकालेंगे, भाग करेंगे और ज़्यादा के लिए गुणा कर देते हैं, तो इतना बन के आएगा 12 36 आ गया है। बताइए कितना आएगा, 30 आएगा, यहाँ 100 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 3000। तो मतलब हमारे पास मूलधन कितना था, 3000 रुपया था। मूलधन को हम लोग हमेशा कहते हैं 100% कहते हैं, हमारे पास मूलधन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3000 रुपया होगा, मूलधन 3000 रुपया है। अब 3000 पे क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना है। अब लग सकती है आराम से सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सवाल हम लोग जानते हैं, कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूले पे। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि, ये तो हमारा क्या था, मूलधन, मतलब 3000 रुपया हमने लिया था, 1.5 साल में उसका मान क्या होगा, 360 रुपया बढ़ गया था, ठीक, इतना ब्याज मिला है, तो 3000 रुपया हमारे पास मूलधन पता हो चुका है। अब हम लोग काम करेंगे नीचे सवाल के लिए, समान ब्याज की दर है, रेट का मान 8% है। यहाँ पे अगला होगा हमारे लिए, हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। यहाँ रेट का मान कितना है, 8% है, 8% ब्याज की दर है। समय दोगुना हो रहा है, दोगुना समय का मतलब 1.5 साल का दोगुना 3 साल हो जाएगा, तो आर का मान के यहाँ समय का मान कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे निकालना चक्रवृद्धि ब्याज का मान। देखिए यहाँ पे पहले साल 8% है ना, तो यहाँ पे अगर कभी भी 3 साल की बात करें, 2 साल की बात होती तो क्या करते, आप जोड़कर 8 8 16 दशमलव में 8 8 64 कर देते, 2 साल का ब्याज का वो ब्याज की दर आ जाती थी। लेकिन 3 साल का हो, 3 साल का हो तो क्या करेंगे, पहले 2 साल का हल करेंगे, फिर 3 साल का निकाल लेते हैं। या फिर आपका मन कर रहा हो फॉर्मूला, सर जी बताइए फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे कभी भी हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर होता है, क्या होगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है, मतलब ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस में मूलधन होता है। अब सूत्र याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसी पर काम करेंगे। भी मैं फॉर्मूला बना के काम करूंगा वहीं पर। CI बराबर ए का मान क्या होता है, P होता है, 1 प्लस में R अपॉन में 100 होगा, होल पावर क्या होता है, T माइनस में P होता है। अब देखिए यहाँ पे P कॉमन ले लेते हैं, P यहाँ बाहर आ जाएगा, 1 प्लस में R अपॉन 100 होगा, होल पावर T होगा, माइनस में 1 बना के ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, इस सूत्र पर रख के हल कर सकते हैं, ध्यान रहे तो, नहीं तो मैं जो करने वाला हूँ उसको देखिएगा, वो कैसे होगा वो समझाता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे प्रथम 2 साल का, प्रथम 2 वर्ष के लिए बात करें, प्रथम 2 वर्ष के लिए R का जो मान होगा क्या हो जाएगा। देखिए R बराबर क्या होगा, मैंने क्या कहा, अगर कभी भी 2 साल का निकालते हैं क्या होता है, 8 8 16 दशमलव 8 8 64 हो जाएगा। पहले जोड़ेंगे फिर दशमलव आके गुणा कर देते हैं, समान दर होगा, समान दर हो चाहे जो दर होगा, चाहे जो दर हो। अगर पहले साल 8 है, 2 साल 10 हो गया है, तब भी क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करके दशमलव पीछे लिखेंगे। गुणा वाला दशमलव पीछे लिखा जाता है, जोड़ वाला आगे लिखा जाता है। क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से देखिए x प्लस वाई होता है, प्लस में XY बटा में 100, क्योंकि जो गुणा कर रहे हो तो उसको 100 से भाग करते हो, भाग करोगे दशमलव 2 अंक बाईं ओर आ जाता है, इस वजह से दशमलव के पीछे इसको लिखते हैं। और आगे को जोड़ रहे हो तो आप ना, जोड़ने का मतलब पहले जोड़ेंगे फिर पीछे दशमलव पीछे गुणा वाला लिखते हैं, तो पीछे दशमलव पीछे गुणा वाला लिखा जाता है, जोड़ वाला आगे लिखते हैं। ये मतलब यहीं से बन के आता है, बाकी हम लोग जानने को आराम जान लेंगे। तो प्रथम 2 वर्ष के लिए R का मान इतना हो गया, फिर लिखेंगे तीनों वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तीनों वर्ष के लिए R, वर्ष के लिए R का मान कितना होगा। अब देखिए तीनों वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए इतना था, फिर तीसरे वर्ष में फिर से 8 बढ़ेगा, 2 वर्ष में क्या था 16.64 था, फिर क्या होगा प्लस में 8 होगा, और प्लस क्या होता है XY मतलब 16.64 होगा, गुणा में 8 बटा में हो जाएगा 100। इतना बनाएंगे, R का मान कितना आ जाएगा, R का मान जो हमारे पास आएगा, देखिए 8 6 24 हो जाएगा, 24.64 होगा, और प्लस में यहाँ पे गुणा करके 100 से भाग करने वाला हूँ। गुणा करें क्या होगा, 8 चौके 32 होगा, है 8 का 8 छंग 28 होगा, 28 में क्या आ जाएगा फिर 51 होगा, 5 बचा, 8 छंग 28 हो जाएगा, और फिर क्या होगा 53, और फिर 5, फिर आएगा 8 एकम 8 5 13 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक पे था, 2 अंक पे था, हर में 2 जीरो, कितने पे आ जाएगा 4 अंक पे। यहाँ बना देंगे, ऐड कर दीजिएगा, R बराबर दशमलव पहले 1 है, दशमलव पहले यहाँ 24, 24 से कितना हो जाएगा 25 होगा, दशमलव पीछे क्या होगा 6 है, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 4 है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, पीछे का यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर यहाँ 12 लिख देंगे आराम से। तो हमारे R का मान इतना आ चुका है। निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। ब्याज की दर हमारे पास इतना है, कितना हमको पता है, 100% का मान पता है। 100% का मान कितना है, 100% का मान हमारे पास कितना था, 3000 रुपया था, ठीक है। कितने परसेंट का मान निकालना है, 25.9712 का मान निकालना है। तो यहाँ पे R का मान हमारे पास, अगर 100% का जो मान है, 100% का मान कितना है, 3000 रुपया है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का जो मान होगा 3000 क्या हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा। कितने का निकालना है,
25.9712 का निकालना है। तो एक से ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो 3000 होगा और बटा में 100 होगा और गुणा में क्या हो जाएगा, 25 होगा, 0.7912 हो जाएगा। यहाँ डबल जो कट जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, जो आएगा आपका आ जाएगा ना। इतना सा बात करना था। देखिए थोड़ा सा काम सीखेंगे। क्या हुआ, अच्छा 9712, ठीक है। अब इसका जो गुणा करेंगे वो हमारा आंसर बनता है। अच्छा, यहाँ पे बोलने बात करने में समय लगता है, इसलिए आपको लग रहा है इतना देर सवाल लग रही है, लेकिन अगर आप काम करोगे, इसको आप लगा लिए होगे, बहुत कुछ मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ये काम हो सकता है। इतने में यहाँ पे हल्का सा मेहनत करना पड़ता है। या पहले 2 साल के लिए निकालना कुछ नहीं होता, 8 8 16 8 64 हो गया, बस काम सोच लिया आप, आ गया। फिर अगले तीसरे साल के लिए निकालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो काम करिए, नहीं तो फॉर्मूले पे काम करोगे, फॉर्मूले में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, यहाँ कैलकुलेशन हल्का शॉर्ट होता है, बात बन जाती है। लेकिन कुछ सवालें होती हैं जो फॉर्मूले पे नहीं, मतलब फॉर्मूले पे लगाना ही सही होता है। जैसे पिछले साल फॉर्मूले पे लग गई थी, आराम से आ गई थी, ये यहाँ पे लगेगा। कितना आ रहा है वैसे, 3 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 3 का 3 25 ने 75, 75 से ज़्यादा आएगा, 25 का 9 बार जाएगा, 3 का 3 9 3 27, 75 तो 77 के आसपास कुछ आ रहा है, 27 3 7 21 होगा, 2 है, 3 9 27 27 29, शायद या तो ये आएगा, तो थर्ड और फोर्थ में कोई आ रहा है क्या, थर्ड आएगा शायद, कंफर्म है, फोर्थ आएगा, थर्ड या फोर्थ नहीं आना चाहिए शायद। क्या करें, मोबाइल ही से नहीं पाएगा, 3 से गुणा करना क्या बात है, 3 और 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 और 27 27 2 29, 3 5 15 17, 3 और 6 एक साथ 4 एक अंक पे यहाँ पे आएगा, तो क्या आएगा 779 होगा, 16 आएगा, मतलब यही आपका ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। 16 का मतलब यही आएगा ना निकटतम मान में। देखिए थोड़ा सा हल्का फुल्का मेहनत करिए, अगर बड़ी सवाल बनेगी तो इस तरह बना करती है ना, ये थोड़ा सा हल्के लेवल को मैं बढ़ा रहा हूँ, ये एसएससी जीडी की बात होती है, अगर ऐसी होगी तो वहाँ भी बनेगी। अच्छा, मतलब वैकेंसी भले कितना भी 60,000 है, उससे ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हैं, आपकी सीट मतलब हाँ बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं ना, तो मतलब फॉर्म इतना ज़्यादा भरा गया तो आपकी सीट मिलने की संभावना कम हो रही है, इसलिए मेहनत को ज़्यादा करना पड़ेगा, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में हल्का लेवल बढ़ा सकते हैं, और क्योंकि एक ही पेपर है तो क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ना तय है, तो मेहनत करना पड़ेगा। अरे ये तो ठीक ठाक है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो एलपी की वैकेंसी आई है उसमें 25 सीट 28 सीट है प्रयागराज से, यहाँ से जोन से 28 सीट है, लोकोपाइड में केवल 28 सीट है। बताओ कैसे फाइट करेंगे लोग, 28 सीट है पूरे ITI पॉलिटेक्निक बीटेक ना, ये लोग हैं, तो वहाँ पे मतलब 28 सीट के लिए पूरा प्रयागराज जोन के लिए काम करने वाले हैं। कितना लड़ेंगे वहाँ पर, कुछ जगह पे मतलब है वैकेंसी 100-200 के आसपास में, कुछ जगह तो ऐसे 1 2 3 4 5 वैकेंसी हैं, फिर 28 का मतलब 2.5 अंक पार कर दिया है इन्होंने, क्या नाम है, प्रयागराज ने। OBC के लिए ऐसा है, बाकी कुछ में तो 1 8 2 4 5 10 ही के आसपास में है। देखिए यहाँ पर एक सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी मतलब आप में थोड़ा नया बात होगा, सीखने की बात होगी, हल्का कॉम्प्लिकेशन है सवाल में, और इसको देखिएगा और समझिएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल हम लोग लगा चुके हैं, इसको देखिएगा। जैसे प्रश्न ने कहा है, ₹22 की धनराशि है, 2200 की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये ऋण ली गई है, ऋण ली जाती है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, अभी नहीं है दिमाग, यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो 1 वर्ष में कुल राशि
1 वर्ष में कुल ब्याज निकालना है। संयोजित ब्याज विकल्प आपके पास है 670 रुपया है, 70 पैसा है, 271 रुपया है और साथ में 92 पैसा है। 500 यहाँ 59 के साथ में 8 लिखा गया है, मतलब 80, 612.80 है। ये है विकल्प। चलिए करिए, करके देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे मैं जो जिस सवाल की बात कर रहा था वो अभी नहीं है, उसके पहले की है। ये 22 रुपया की धनराशि है, ये 12% वार्षिक ब्याज की दर है और ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्ध ब्याज है वो। और ये ऋण लिया जाता है अर्धवार्षिक, यहाँ पर गणना कर रहे हैं, ब्याज जो होगा अर्धवार्षिक से काम करेंगे, ठीक है। 1 वर्ष में कुल संयोजित यहाँ पे ब्याज का मान कितना होगा, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्ध ब्याज का मान निकालना है। तो चक्रवृद्ध ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्ध ब्याज निकालने का सूत्र अभी जस्ट लिखा था कुछ समय पहले, फॉर्मूले पे काम नहीं करना है, फॉर्मूला भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 वर्ष का रेट कितना है, हमारे पास कितना है, 12% है ना। ये वार्षिक होगा तो हमारे पास 12 दिया गया है। और अगर यहाँ छमाही कर देंगे तो क्या, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक का मतलब छमाही ब्याज लिया जा रहा है, तो छमाही के लिए आर का मान कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। आर का मान 6% हो गया। कितना साल है, 1 साल है। 1 साल में कितना छमाही होगा, 2 छमाही होगा। तो 1 साल में 2 छमाही होगा, समय का मान क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, या फिर 2 छमाही कह देंगे, ठीक है, मान 2 छमाही होगा। अब पहले साल देखिए, पहले छमाही में क्या होगा, 6 होगा, 2 छमाही में फिर 6 बढ़ेगा तो क्या होगा, 6 6 12.66 हो जाएगा ना। 2 छमाही के बाद या 1 साल बाद आपका रेट का मान कितना हो जाएगा, रेट का मान 12.36 हो गया। कैसे बना, फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला होता है x + y प्लस में x y बटा 100 होता है, उसी से लगाएंगे उसको। उसके लिए क्या होता है, अगर पहले साल 6% है, दूसरे साल 6% बढ़ रहा है, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए, आगे लिख दीजिए, दशमलव बढ़ाइए, फिर गुणा करके पीछे लिख देंगे। 6 6 12 आया, 6 6 36 पीछे लिखेंगे, गुणा वाला पीछे होगा, जोड़ वाला आगे होगा, बीच में क्या रहेगा, दशमलव रहेगा, ठीक है। ये चीज़ कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, कह सकते हैं 1 वर्ष बाद क्या होगा, 1 वर्ष बाद 1 वर्ष का यहाँ पर दर, 1 वर्ष का ब्याज की जो दर होगी, 1 वर्ष की जो दर होगी हमारे पास कितने की, 12.36% आ गई है। सवाल में पूछा क्या गया है, ब्याज का मान निकालना है। अब देखिए हमारे पास मूलधन को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, 100% कहते हैं। 100% का मान जो हमारे पास मूलधन है, मूलधन बोले, मूलधन मतलब 100% का जो मान है वो कितना है, 22 रुपया है। 100% का मान 22 रुपया है। कितने परसेंट का मान निकालना है, 12 का मान निकालना है ना, 1236 का मान निकालना है। ब्याज हमारे पास निकालना है और ब्याज की दर कितनी है, 12.36% है, तो इसी का मान निकालना। अगर मिश्रधन का होता क्या करते, 100% तो था ही था हमारा, 100 में इसको ऐड करके निकालते। अभी ब्याज का मान निकालना, ब्याज का मान निकालेंगे। कौन सा आ रहा है, दूसरा, देखते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। मुझे तो मूलधन का मान 100%, 100% का मान 22 रुपया है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 2200 बटा में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 22 रुपया हो जाएगा ना। इसको भाग कर देंगे, 22 आ गया है। कितने का मान निकालना है, 12.36% का मान निकालना है। तो 12.36% का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 12.36 गुणा में 22 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, कितना बन के आएगा, 22 का क्या होगा, 22 6 दूना 12, इकाई का मान 2 आ रहा, मतलब मिल गया। इकाई मिलाइए ना, 6 दूना 12 इकाई का मान मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये काम करेंगे। तो इस सवाल को अगर फॉर्मूले पे लगाते तो कहाँ आता, फॉर्मूला ये होता है, SCI बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा यहाँ पे P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 होगा, होल पावर क्या होता है T, माइनस में क्या होता है 1। ये सूत्र होता है। अगर फॉर्मूले पे लगाते तो ये फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले पे काम करेंगे तो बन के आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे समय का मान दो, यहाँ पे गुणा में घात करना पड़ जाता है, कभी कभी आसान बनता है, कभी कठिन, लेकिन यहाँ पे काम करोगे छोटे से सवाल में काम कर सकते हैं। सवाल समझ में आई या नहीं, देखिए यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर 12 थी, छमाही कितनी हो जाएगी, 6 होगी, छमाही उसका आधा हो जाएगा। 1 साल में 2 छमाही होता है तो मतलब हमारे पास समय का मात्रक 2 यूनिट हो जाएगा। पहले छमाही में 6% बढ़ा, अगले छमाही में 6% बढ़ा, कुल कितना कंपाउंड हो जाएगा, 6 छंग 36 होगा, 6 दूना 12 होगा, या फिर 6 6 12 6 छंग 36। पहले जोड़ेंगे, लिखेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर इसका गुणा करके पीछे लिखा करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई होता है और प्लस में एक्स वाई बटा में 100 होता है। ये सूत्र होता है, इसकी सहायता से हम लोग प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं। पहले साल कुछ परसेंट बढ़ा, 2 साल कुछ परसेंट बढ़ा, तो कुल परसेंट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस में बटा 100। ये सूत्र है और ट्रिक्स लगाओगे, पहले जोड़ेंगे, गुणा करके दशमलव के बाद गुणा, भी इसके बाद गुणा जो मान लिखेंगे उसको दशमलव पीछे लिखा करते हैं। ये काम बनता है। तो इससे हमारा 1 वर्ष की दर का आर का मान आ जाएगा। फिर 100% मतलब मूलधन का मान हम लोग 100% मानते हैं, 100% का मान 22 रुपया है, 1% का मान 22 बटा 100 मतलब 22 रुपया हो जाएगा। कितने का मान निकालना है, यहाँ पे अभी अगर कह दिया होता
कुल कितनी राशि हो जाएगी। राशि पूछता है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन का मतलब 100 रुपया पहले था, 100% पहले था, 12.36 बढ़ेगा, कितना बन जाएगा, 112 हो जाएगा। तो 112 का मान निकालते। यहाँ ब्याज पूछा था, ब्याज कितना है, 12.36 का मान निकाल रहे हैं ना गुणा करके। ये लगी सवाल। तो ऐसे कुछ सवाल लगाया करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गंभीरता बढ़तेंगे, बन जाएगी सवाल। फिलहाल मैं कल फिर से आऊँगा इसी टॉपिक को लेकर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के टॉपिक कुछ और रहेंगे, कुछ और क्रिटिकल सवाल लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फिर माइंड में थोड़ा सा कुछ नया बनेगा। अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही की बात करेंगे तो काम हो जाएगा। कभी कभी दिन में पूछ लेता है, इतना महीना इतना दिन की बात करेंगे, तो वहाँ पर फिर मासिक निकाल के फिर दिन की बात करते हैं, थोड़ा तोड़ना ओड़ना पड़ जाता है। फिलहाल यहाँ कहीं मुझे मिला नहीं था, मिला था वो SSC की क्लास में मिला करता है। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।